जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, जो हमारे सबसे पुराने, सबसे पहले और अच्छे कमेंटियर हैं। और आज हमने इन्हीं का कमेंट चुना है। बहुत सुंदर कमेंट लिखा है इन्होंने, और वो हम आज आपको पढ़ के सुना रहे हैं। वो पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। दोस्तों, क्या लिख रहे हैं कि दोस्तों, आसन मार बैठ गए दोनों, आवे ना रघुराई। भजन करें भीतर दादा बाई। दोस्तों, भाई नहीं है, बाई है। तो देखिए, बहुत सुंदर कमेंट है। और वैसे ये हमारी जो पहेलियां हैं, हम जो इनका उत्तर देने जाते हैं या देते हैं, बड़ी ही धार्मिक और रुचिकर हैं। इसलिए हम इनका उत्तर भी देते हैं। अधिकतर हम पहेलियों का ही उत्तर देते हैं। फिर भी दोस्तों कहते हैं कि अपने अपने हिसाब से जिसका जहां मन होता है वो वैसी ही भक्ति करता है। यूं तो हम आपको किसी दिन से अब 1-2 दिन बाद गीता का ज्ञान भी इस चैनल पर देने जाएंगे। उसमें हम जीव की उत्पत्ति, सृष्टि से लेकर स्थूल सूक्ष्म सभी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं ना, उन भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, शाब्दिक अर्थ मैंने किया है कि आसन मार बैठ गए दोनों। यहां तक तो सभी को पता है कि दो व्यक्ति कोई आसन मार के बैठ गए। आवे ना रघुराई। रघुराई भगवान को कहा गया है। और क्या कहा है दोस्तों, दोनों भीतर बैठ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दादा और बाई। ये इनका शाब्दिक अर्थ रहा। परंतु नहीं दोस्तों, आपको पता है कि हमारी हर एक पहेली में कोई ना कोई हम कथा बताते हैं आपको। और वो कथा आज हमने ली है कहां से? महाभारत के शांति पर्व से। महाभारत के शांति पर्व में जब चारों तरफ से ये बात हो गई थी कि अब तो कुछ भी नहीं, केवल युद्ध होना बाकी है, तो उस समय कहते हैं प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, किसी चीज का हल युद्ध नहीं होता। युद्ध तो वो अंतिम स्थिति है जिसे हम एक विभत्स स्वरूप कहते हैं, और इसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम ये गलती ना करो। तो युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु आप ही सुझाइए कि अब हम क्या करें। कि एक बार आपको शांति का प्रस्ताव रखना चाहिए, और हम ये प्रयास करें, दुर्योधन से उसे समझाएंगे कि दुर्योधन युद्ध में कुछ नहीं रखा है। उसमें वैसे ही जो निर्दोष योद्धा होते हैं उनका खून बहता है। इसलिए तुम ये हमारी बात मान जाओ। तो भगवान कृष्ण को ही शांति दूत बना करके युधिष्ठिर भेजते हैं और कहते हैं कि हे कन्हैया, हे भगवान, आप ही जाइए। अगर युद्ध ना हो तो अच्छी बात है, और हम तो 5 गांव ही ले लेंगे। उन 5 गांवों से ही हम तो अपना गुजारा कर लेंगे। ये बात आप दुर्योधन को कहना। तो देखिए दोस्तों,
भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र की सभा में उपस्थित हुए। और जब महाराज धृतराष्ट्र की सभा में ये उपस्थित हुए तो उस समय दुर्योधन बहुत नालायक और क्रूर था, जिसने संपूर्ण नगर में घोषणा करा दी थी कि कोई भी अपने पास अन्न ना रखे, कोई भोजन ना बनाए, और जिससे ये कृष्ण आया है, ये 5 गांव तो क्या, ये जो शांति का दूत बन के आया है, मैं इसको ऐसा सबक सिखा दूं कि इसको जहर मिला दूं इसके भोजन में और ये मारा जाए, कि ये भी तो छलिया है, ये भी तो छल करता है। ये उसने घोषणा करा दी थी। तो वह उपस्थित हुए उस समय कृष्ण भगवान ने अपना पक्ष रखा और कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, हम शांति का एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं और इसमें आप दोनों की भलाई है। निर्दोष योद्धा मारे जाते हैं, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए ऐसा करो। पांडवों का कहना है कि इतने में धृतराष्ट्र किस बोल जाता है कि हम देंगे कुछ नहीं, कि नहीं महाराज, उन्होंने आपसे राज्य का आधा हिस्सा नहीं मांगा है, वो राज का बंटवारा नहीं करना चाहते, केवल आप उन्हें 5 गांव दे दो और इन 5 गांवों से ही उनका गुजारा हो जाएगा। लेकिन इतने में ही भड़क करके दुर्योधन क्या कहता है कि छलिए सुन ले, तू और तेरे पांडव दोनों सुन ले, हम तुम्हें एक सुई के नक्का की बराबर जगह नहीं दे सकते, भूमि नहीं दे सकते। दोस्तों, इस तरह तू तड़ाक के जो शब्द भगवान से बोले थे दुर्योधन ने, तो उस समय भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया, जिससे कौरव स्तब्ध रह गए। चारों तरफ अग्नि की लपटें जा रही थी उनके एक मुख से, जिसे देख करके कौरव भयभीत हो गए। और दोस्तों, क्रोध से परेशान भगवान नाराज होकर के चले जाते हैं अपने भक्त विदुर जी के घर। सोच रहे थे कि हम विदुर के घर जाएंगे, इधर दुर्योधन ने ये घोषणा करवाई दी ही थी कि कोई भी भोजन ना रखे अपने घर में। इसलिए इस बुराई से बचने के लिए विदुर जी सोच रहे हैं कि हम अंदर ही बैठ जाएं विदुरानी। आसन मार करके दोनों विदुर और विदुरानी बैठ गए और क्या सोच रहे हैं कि आबे ना रघुराई। रघुराई या भगवान कृष्ण को ही कहा गया है कि भगवान कृष्ण हमारे घर नहीं आ जाएं, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों, खाना तो उस आताताई ने बंद करा दिया था उस दिन। तो भगवान अपने भक्त विदुर के घर गए। दुर्योधन ने खीर बनवाई थी दोस्तों, तभी तो कहा है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी। क्या हुआ कि अपने भक्त विदुर के घर पहुंचे तो वहां पहुंच करके देखा कि आसन मार के बैठे हुए हैं और भजन कर रहे हैं दादा बाई। दोस्तों, दादा यहाँ विदुर जी को कहा गया है और विदुरानी जी को बाई कहा गया है। दादा और बाई तो दोनों थे ही, अर्थात बाई दोस्तों हमारे यहाँ राजस्थान में अपनी बुआ या लड़की को कहते हैं। तो विदुर जी जो थे वो धृतराष्ट्र के भाई थे, इसलिए उनके घर जो उनकी पत्नी थी वो भगवान कृष्ण की बुआ या बाई लगती थी।
इसलिए बाई कहते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए दोस्तों, दादा और बाई दोनों भजन कर रहे हैं कि भगवान हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि भगवान वहां पहुंच गए। इच्छा थी दर्शन करने की दोनों की, पर क्या करें, इसलिए भजन करने लग गए दोनों के। वो ही इस समस्या से हमें निजात दिलाएंगे। और जब दोस्तों वहां पहुंचे तो विदुर रानी और विदुर जी इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें ये ज्ञात नहीं रहा कि हम क्या करें प्रभु के लिए। अब एक तरफ क्या होता है कि खाने को कुछ नहीं, तो बथुआ तोड़ करके विदुरानी जी लेकर के आई थी, और बथुए के पिंडे बने थे दोस्तों। और उन बथुआ को खाकर के भगवान क्या करे थे, वाह विदुर वाह, क्या व्यंजन बनाए हैं आपने, कितने गजब का स्वादिष्ट भोजन खिलाया है। तो देखिए दोस्तों, बथुआ को साग विदुर घर खाके सटरस व्यंजन बतलाए। देखिए भगवान की लीला। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। ये दोस्तों आपने गीता में भी पढ़ लिया होगा, स्पष्ट लिखा है। तो दोस्तों ये पहेली कि आसन मार बैठ गए दोनों, आवे ना रघुराई। भजन करें भीतर दादा बाई। यहां लगती है श्रीमान जगदीश प्रहार जी। बहुत बहुत सुंदर कमेंट आपका, आपको बार बार धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं को बार बार धन्यवाद जो हमारी पहेलियां सुनते हैं, उन देखने वालों को भी धन्यवाद। और हम कहें कि जैसे प्रभु सभी को सुखी और संपन्न रखे, शांति युक्त रखे, भाईचारा बढ़ाए, ये हमारा विचार है। सभी सुखी रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।